अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। लेट्स टॉक अबाउट मी टाइम टुडे। अक्सर ये फ्रेज़ सुनने को मिलती है, सो आई डिसाइडेड कि हम इस बारे में बात करते हैं। सर ने एक दफ़ा इसके बारे में कहा था कि इंसान जब अपने आप से दूर हो जाता है तो वो बड़ी सारी परेशानियों का शिकार हो जाता है, और बेसिकली अपने आप से जब हम दूर होते हैं तभी हम अल्लाह ताला से भी दूर होते हैं। तो ही सेड कि आप अपने साथ टाइम गुजारा करें, दिन में कम से कम 5 मिनट अपने साथ बैठा करें और अल्लाह ताला से बात किया करें, बिल्कुल ऐसे जैसे आप दोस्तों के साथ बात करते हैं, और अपने आप के साथ वक्त गुजारा करें। इसी तरह हमें सुकून मिलेगा। तो मैंने सोचा कि इस बारे में बात की जाए और देखा जाए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। आम तौर पे होता है इस तरह कि जब हम बिल्कुल अकेले बैठे होते हैं या कोई एक्टिविटी करने को नहीं होती है तो हमें लगता है कि बस अब ये हमारा मी टाइम है। जैसे कभी कभी लोग फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं अकेले बैठ के, या टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं अकेले। तो इट अपीयर्स एज कि ये हमारा मी टाइम था, ये हमने अपने साथ टाइम गुजारा और दिस इज़ सपोज टू मेक अस हैप्पी। लेकिन समहाउ अपने साथ वक्त गुजारने का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम लोग अपने साथ अकेले बैठे होते हैं और हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो बेसिकली हम अकेले नहीं हैं। बेसिकली हमारा वो सेल्फ टाइम नहीं गुजर रहा, हम बस किसी न किसी काम में मसरूफ़। टीवी देखना या मोबाइल यूज़ करना वो भी एक एक्टिविटी है, एक ऐसा काम है जिसमें आपका ब्रेन और आपका पूरा जो फोकस है, ध्यान है, वो आपकी ज़ात से हट के किसी और चीज़ पे फोकस्ड है, वो आपकी ज़ात पे फोकस नहीं है। तो हम जो अपने मी टाइम को ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ना कि भाई अब सारे काम ख़त्म कर लिए, अब बस हमने फ़ोन यूज़ करना है बैठ के, तो ये हमारा मी टाइम हो जाएगा। इट माइट नॉट हेल्प अस इमोशनली, और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मेंटल स्टेबिलिटी, तो आई थिंक मी टाइम को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जब हम लोग कोई काम नहीं कर रहे या जब हमें लगता है कि हमारे दिन में थोड़ा सा ऐसा वक्त मौजूद है जिसमें हमारे पास करने को कोई काम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपने दिन में अपने सारे काम ख़त्म कर लिए और रात का टाइम आपके पास फ्री का टाइम था, तो इस तरह का टाइम में आप फ़ोन यूज़ करती हैं और या फिर आप किसी और टीवी वगैरह देखना शुरू कर देती हैं, तो आपके पास वो जो कुछ मोमेंट्स थे, कुछ घंटा, कुछ मिनट्स का टाइम था अपने साथ गुजारने का, वो आपने अगेन किसी काम में लगा दिए इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दैट टाइम विद योर सेल्फ। ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे पास कोई गैजेट ना हो, कोई और एक्टिविटी ना हो जो कि हम कर रहे हो। अगर आप सेल्फ टाइम गुजार रहे हैं तो उसमें कोई गैजेट, टीवी और कोई मूवीज़, कोई गेम्स, कोई और काम करने को ना हो। उस टाइम में आपने सिर्फ कोशिश ये करनी होती है कि आप अकेले बैठें, कोई ऐसा टाइम हो दिन का जिसमें आपके आसपास इतना शोर ना हो, कोई ऐसा टाइम जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस एक्सपेक्टेड नहीं है। आप अपने साथ बैठें और अपने आप को ऑब्ज़र्व करें कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपके जहन में किस तरह की थॉट्स चलती रहती हैं और मोस्टली आप किस तरह के ख़यालात को सोचते रहते हैं। ये जो ऑब्ज़र्वेशन का प्रोसेस होता है अपने साथ बैठ के, ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। इट्स नॉट समथिंग जो कि हम इजीली कर सकें, क्योंकि शायद हमें आदत नहीं होती। लेकिन इस पे गिव अप नहीं करना। ये जो ऑब्ज़र्वेशन का प्रोसेस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपने साथ बैठते हैं, हम देखते हैं कि आम तौर पे कौन से ऐसे ख़यालात हैं जो हमारे दिमाग में अक्सर चलते रहते हैं। ऐसी सोचें जिन पे हम इतना गौर भी नहीं करते, हमें पता भी नहीं चलता, और हम बस कॉन्स्टेंटली सोची जा रहे होते हैं किसी ख़ास तरह की चीज़ों के हवाले से। ये ऑब्ज़र्वेशन हमारे लिए आगे चल के काफ़ी हेल्पफुल होती है, लेकिन शुरू में थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है। हो सकता है लोग शुरू में ही इस बात पे गिव अप कर जाएं कि ये क्या बात हुई, अपने साथ टाइम गुजार के बजाय इसके कि मैं खुश हो जाऊं, मुझे तो मज़ीद परेशानियां होने लग गई हैं, मुझे तो मज़ीद सोचों ने तंग करना शुरू कर दिया। शुरू में ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें आदत नहीं है, लेकिन ये एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम बचपन से लेकर अपनी जवानी तक, अपनी इस एज तक ख़ास तरह के ख़यालात को सोचने के आदी हो चुके होते हैं। हमारा माहौल, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त या आगे पीछे के लोग, सब लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसमें रहते हुए हमारा थिंकिंग पैटर्न
ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور وہ تھنکنگ پیٹرن ہم لوگ بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں عام زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے موقع نہیں ملتا کہ ہم اس کو ریوزٹ کر سکیں, ہم دیکھ سکیں کہ کہاں پہ کس طرح کی تھاٹس ہیں جو ہمارے لیے انہیلدی ہیں, جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, جن کو آلٹر کرنے کی ضرورت ہے. تو جب آپ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ اس طرح کے خیالات کو آبزرو کر سکتے ہیں. آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ جو خیالات اکثر میرے دماغ میں چلتے رہتے ہیں نا, یہ میرے لیے ہیلدی نہیں ہے اور ان کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوتی ہوں. اکثر مدرس یہ کہتے ہوئے ملتی ہیں کہ ہم بہت فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, ہم اپنا غصہ بچوں پر نکال دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے خاص طرح کے ماحول میں ہم خود بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اسی ماحول کو یا اسی طرح کے بیلیف سسٹم کو آگے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں میں وہی سکھا رہے ہوتے ہیں. اور ہم پھر فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں کہ یہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں جبکہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی. تو یہ ساری چیزیں اس صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں. اپنے ساتھ وقت گزارنا ایک بالکل انیشیل سٹیپ ہو سکتا ہے ٹورڈز یور پیسفل لائف. اور اس طرح آہستہ آہستہ ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسی سوچیں جو ہم نہیں سوچنا چاہتے, بہت سے ایسی فرسٹریشنز جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی, جن کی ہمیں کوئی ریزن نہیں ملتی, ہم پہ وہ چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم اپنے آپ کو جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ کون سے خیالات آپ کی پریشانی کا باعث ہیں. اور سلولی اینڈ گریجولی ہمارے پاس وہ پاور آ جاتی ہے جہاں پہ رہ کے ہم اپنی ان تھاٹس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم اکثر سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلرس کے پاس جا کر سیکھتے ہیں اور ان کی ہیلپ لیتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہماری لائف میں ایسا ٹائم آئے کہ ہمیں کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی ہیلپ درکار ہو, اس سے پہلے ہم اپنے آپ کے ساتھ وقت گزار کے اپنی تھاٹس کو سمجھ کر اور اپنی آسانی کے لیے اپنی تھاٹس کو چینج کر کے بہت سارے بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی آئی تھاٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس دس کہ آپ دن میں کوئی بھی ایسا وقت نکال لیں, اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ دن میں مصروف ہوتی ہیں, آپ رات میں ٹائم نکال سکتی ہیں. رات میں بزی ہیں تو آپ صبح کے وقت ٹائم نکال سکتے ہیں. اپنی ذات کے لیے کم از کم 5 سے 10 منٹ نکالنا بہت ضروری ہے, سو دیٹ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں اور ہم اپنے لیے بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ذہنی سکون کا باعث بن سکیں. آئی ہوپ دس ویڈیو ہیلپس یو. اپنا بہت خیال رکھیں, بہت خوش رہیں. اللہ حافظ.